लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। और वो गधा हम लोग को मिल जाए तो हम लोग खुद उसको ठीक कर देंगे। दुर्भाग्य से वो हमारे पार्टी के ही मंत्री का पति है और ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो नहीं सकता है। कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई किया जाए। टाल मटोल किया जा रहा है, बिहार की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। अगर मेरे सामने होता तो मैं उसको खुद से उसकी पिटाई करता। वो गधा अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग उसे ठीक कर देंगे। ये बयान बीजेपी के राज्यसभा सांसद का आया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, बिहार की बेटियों का बोली लगा। ये बोली उत्तराखंड के मंत्री के पति लगाते हैं, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब बीजेपी के सांसद जो हैं वो अपने ही नेता को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे हम ठीक कर देंगे। वो गधा बस हाथ तो लगे। वैसे में बीजेपी इस वक्त दो खेमे में बट गई है। एक तरफ एक खेमा जो है बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़े कर रही है, इस मुद्दे को लेकर नेता जो है वो जवाब दे रहे हैं, और दूसरा खेमा बीजेपी का ऐसा है जो इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। वैसे में आज राज्यसभा सांसद आगे आए और उन्होंने सीधा आड़े हाथों बीजेपी के नेताओं को लिया, सांसदों को लिया और साफ तौर पे कहा कि ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे में क्या कुछ कहते हुए आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुनिए। सर, उत्तराखंड के मंत्री के पति ने कहा है कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार रुपए में शादी करने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले जो उसने जिस तरीके का बेहुदा और जो बातें कही हैं बिहार की बेटियों के लिए, यह अक्षम्य है, माफी के काबिल नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और वो गधा हम लोग को मिल जाए तो हम लोग खुद उसको ठीक कर देंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक मंत्री का पति, और दुर्भाग्य से वो हमारे पार्टी के ही मंत्री का पति है और ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो नहीं सकता है। इसका मैं क्या, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति है उसकी भर्त्सना करता है और मैं भी उसकी भर्त्सना करता हूँ। ये उसको जो है तत्काल जो है वो उसको अपने बातों के लिए माफी मांगना चाहिए, और पार्टी से भी आग्रह करूंगा कि उस पर जो भी हो कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई किया जाए। विपक्ष कर रही है कि सब निंदा कर रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। टाल मटोल किया जा रहा है, बिहार की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी बिहार का व्यक्तिगत कोई आदमी कुछ बोल दे तो उसमें बीजेपी क्या करेगी। उसने जो कहा है, जिसने भी ये अपशब्द कहे हैं बिहार की बेटियों के लिए, मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सांसद हूँ, इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और मैं मीडिया के सामने आपको कह रहा हूँ कि बिहारी होने के नाते बिहार की बेटी को उसने गाली दी। अगर मेरे सामने होता तो मैं उसको खुद से उसकी पिटाई करता, चाहे अंजाम उसका जो भी होता। उसने जो भी कहा है वो गलत कहा है और निंदनीय है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जबान काट देनी चाहिए, और महागठबंधन के एक विधायक ने तो 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी। उन लोगों ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, और जो भी अगर गलत करते हैं या गलत कहते हैं उसके लिए कानून है, उस पर कार्रवाई करिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी भी कर रहा हूँ। उसने जिस तरह की बातें कही है उसके लिए कानून संबद्ध उसको सजा मिलनी चाहिए और पार्टी को भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 5 राज्यों में कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। प्रियंका गांधी के हाथों में कमल, राहुल गांधी पर से भरोसा लगता है देखिए, प्रियंका गांधी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कहते आई है और अभी भी कह रही है कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। और अभी नहीं, जब देश आजाद हुआ था तो उसी समय पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि कांग्रेस का गठन जिस लिए हुआ था उसकी अब जो है उपयोगिता समाप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। जब गांधी जी ने ही कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो अब बेचारे कांग्रेस थक रही है। धीरे धीरे वह स्वतः अब राहुल गांधी के भार से कांग्रेस जो है समाप्त हो जाएगी। सर, बांग्लादेश अब बॉयकॉट कर रहे हैं इंडियन वेन्यूज के, शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि भारत में हम मुकाबला नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप का जो लीग मैचेस है वो बांग्लादेश में करें या श्रीलंका में करें? अब वो कहाँ क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जब आप हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार करोगे तो हम आपके खिलाड़ियों को अपनी टीम में क्यों लेंगे। ये बीसीसीआई का डिसीजन है, और बीसीसीआई के डिसीजन में
सरकार कुछ नहीं करती है, वो स्वतः और एक स्वायत्त संस्था है, वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है। जी हाँ, सुना आपने। पहले बेटियों की बोली लगती है, उसके बाद बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बीजेपी चुप्पी साध लेती है, नीतीश कुमार की पार्टी आवाज उठाती है, उसके बाद अब बीजेपी के जो सांसद है वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी आड़े हाथों इस मुद्दे को लिया है, नेताओं को लिया है और साफ तौर पे बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि गधा एक बार हाथ तो लगे, उसके बाद हम उसे ठीक करेंगे कि बिहार की बेटी क्या कुछ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।